गुरु, आचार्य, पुरोहित, पंडित का फर्क आप आज इस वीडियो में जानेंगे। तो बहुत से लोग पुजारी को पंडित जी या पुरोहित को आचार्य जी भी कह देते हैं और सुनने वाले भी उन्हें सही ज्ञान नहीं दे पाते। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, ये विशेष पदों के नाम हैं जिनका किसी भी जाति विशेष से कोई संबंध नहीं है। तो अब आपको एक एक करके इनके बारे में डिफरेंस बताते हैं। पहला है गुरु। गु का अर्थ अंधकार और रू का अर्थ प्रकाश, अर्थात जो व्यक्ति आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वह गुरु होता है। गुरु का अर्थ अंधकार का नाश करने वाला। प्रत्येक गुरु संत होते तो हैं, लेकिन प्रत्येक संत गुरु हो यह जरूरी नहीं है। केवल कुछ संतों में ही गुरु बनने की पात्रता होती है। गुरु का अर्थ ब्रह्म ज्ञान का मार्गदर्शक होता है। अब है आचार्य। आचार्य उसे कहते हैं जिसे वेदों और शास्त्रों का ज्ञान हो और जो गुरुकुल में विद्यार्थियों को शिक्षा देने का कार्य करता हो। आचार्य का अर्थ यह है कि जो आचार, नियमों और सिद्धांतों का आदि का अच्छा ज्ञाता हो और दूसरों को उसकी शिक्षा देता हो। अब बात करते हैं पुजारी नाम का क्या अर्थ है। पूजा और पाठ से संबंधित इस शब्द का अर्थ स्वयं ही प्रदर्शित होता है, अर्थात जो व्यक्ति मंदिर या अन्य किसी स्थान पर पूजा पाठ करता हो वह पुजारी होता है। किसी देवी देवता की मूर्ति या प्रतिमा की पूजा करने वाले व्यक्ति को पुजारी कहा जाता है। अब जानते हैं पंडित का क्या अर्थ होता है। पंडह का अर्थ होता है विद्वता। किसी विशेष ज्ञान में पारंगत होने को ही पंडित्य कहते हैं। पंडित का अर्थ होता है किसी ज्ञान विशेष में दक्ष या कुशल। इसे विद्वान या निपुण भी कह सकते हैं। किसी विशेष विद्या का ज्ञान रखने वाला ही पंडित होता है। प्राचीन भारत में वेद, शास्त्रों आदि के बहुत बड़े ज्ञाता को पंडित कहा जाता था। अब जानिए ब्राह्मण का क्या अर्थ होता है। ब्राह्मण शब्द ब्रह्म से बना है। जो ब्रह्म अर्थात ईश्वर को छोड़कर अन्य किसी को नहीं पूजता वह ब्राह्मण कहा जाता है। जो पुरोहिताई करके अपनी जीविका चलाता है वह ब्राह्मण नहीं, याचक होता है। जो ज्योतिषी या नक्षत्र विद्या से अपनी जीविका चलाता है वह ब्राह्मण नहीं, ज्योतिषी होता है। इस तरह वेद और ब्राह्म को छोड़कर जो भी कुछ कर्म करता है वह ब्राह्मण नहीं होता।